नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। बिहार शरीफ में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन चतुर्थ चरण को लेकर एनडीए प्रवक्ताओं का प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। नालंदा जिला मुख्यालय स्थित सर्किट हाउस बिहार शरीफ में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन चतुर्थ चरण को लेकर एनडीए प्रवक्ताओं का प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में जदयू के श्री मनीष यादव, भाजपा के डॉक्टर उषा विद्यार्थी, लोजपा के श्री मनीष सिंह, हम पार्टी के श्री पिंटू रजक के साथ साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के मोहम्मद फजल इमाम मालिक ने शिरकत किया। इन लोगों के अलावा एनडीए के घटक दलों के जिला अध्यक्ष एवं प्रवक्ताओं ने भी भाग लिया, जिसमें भवानी सिंह, सत्येंद्र मुकुट, सोनू कुशवाहा के साथ साथ अन्य नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्रेस वार्ता में प्रवक्ताओं ने बिहार एवं केंद्र सरकार की उपलब्धियां के बारे में बताया। हमारे जदयू के प्रदेश के प्रवक्ता भाई मनीष जी ने आपको पीछे की जो विसंगतियां थी 90 के दशक उसको आपके बीच में रखा और 2005 के बाद जो एनडीए गठबंधन के द्वारा जो उपलब्धियां मिली, जिस उपलब्धियों में 2005 से एनडीए गठबंधन की सरकार बनी और उसमें आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का विकास हुआ और सेंट्रल में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश का विकास हुआ। तो हम यह कह सकते हैं कि देश और प्रदेश ये नीतीश कुमार जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मिलकर जो विकास किया है वो आपके सामने दिख रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में दिख रहा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिख रहा है और जागरूकता हर क्षेत्र में आई है। किसानों के लिए, युवाओं के लिए ये सब आपको दिख रहा है कि कहाँ 90 के दशक वाली जो सरकार थी और 2005 से आज तक 2024 तक कितनी उपलब्धियां हासिल की। और अब हमारी तैयारी, हमने हरियाणा में चुनाव जीता, हमने महाराष्ट्र में चुनाव जीता, अभी हम लोग दिल्ली में चुनाव जीते। अब एनडीए गठबंधन के मजबूती से हम सब कार्यकर्ता अपने समर्पण से, अपने सहन शक्ति से, अपने विश्वास से हम बिहार जीतेंगे और यही जीतने के लिए हम सब लोग एकजुट होकर आपको यह दिखा रहे हैं बिहार की जनता को कि कहीं से हम में कोई अलग नहीं है, हम सब एक परिवार के लोग हैं। और बहुत खुशी हो रही है इस प्रकार की जो योजना बनी है कि हम सभी अपने प्रवक्ताओं से मेरी जान पहचान हो जा रही है, कार्यकर्ताओं से हो जा रही है। ऐसे क्षेत्र में हमारे जब लोग आते थे, हमारे विधायक जी भी हैं, तो नहीं पता चलता था कि कौन कार्यकर्ता। अब इतनी मजबूती आई है तो हम विश्वास के साथ यह कह सकते हैं कि निश्चित रूप से इस बार बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और फिर से विकास की धारा बढ़ेगी। अब आपको मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि जो अभी बजट में किस प्रकार से हमारे और आपके नालंदा में किन किन चीज़ों का कितना कितना राशि मिला है। केंद्र सरकार नालंदा के विकास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना 80.296 लाभार्थियों को पक्का मकान मिला है। फिर नालंदा जिले में शहरी योजना के द्वारा 1.667 शहरी योजना के तहत पक्का मकान मिला है। नालंदा जिले में आयुष्मान भारत योजना के तहत 3,23,07,71 आयुष्मान कार्ड बना। नालंदा जिला में गरीब कल्याण अन्न योजना, जो आप सबको पता है कि सबको अन्न मिल रहा है, 5,35,03,74 लाभार्थियों को लाभ मिला। नालंदा जिले में जल जीवन, आप लोग सुन भी रहे होंगे, जल पहले नल कहाँ मिलता था, कहाँ होता था, वैसे लाभार्थियों को भी जल जीवन योजना के तहत 2,76,297 लाभार्थियों को 5,08,04,04 स्वच्छ पानी पीने के लिए नल जल योजना की राशि आई है।
और उज्ज्वला योजना जो आप सब जानते हैं कि पहले महिलाओं को कितनी कठिनाई होती थी, आंखों में धुआं और चूल्हा सोचता ही नहीं था कोई। हम लोग भी चुनाव के दौरान जाते थे तो बोलते थे अच्छा चाय बनने में देर होगी, अभी कहाँ चूल्हा, ये करो भाई, पानी ही पिला दो, कुछ मिठाई उठाई खिला दीजिए, हम लोग चले जाएंगे। अब उसको लग ही नहीं रहा, हर घर में हम लोग जा रहे, बस 5 मिनट में हम लोग को चाय बन के। उसके पीछे क्या है कि ये उज्ज्वला योजना हमारी सभी बहनों को 2,76,297 लाभार्थियों के LPG गैस सिलेंडर मिला। जब चूल्हा मिल गया तो हमारे विपक्षी हल्ला करने लगे कि कहाँ से आएंगे, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया, गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा, वो भी अब हमारा उपलब्ध करा दिए। कहने का तात्पर्य यह है कि एक जिला में, अब हर जिला का, चूंकि मैं नालंदा जिला में प्रेस कर रही हूँ तो हमारे प्रेस के भाइयों को नालंदा जिला में क्या क्या मिला। अब PM किसान सम्मान निधि योजना 1,92,501 किसानों को लाभ मिला सिर्फ इस जिला में। और इस जिला को स्वदेश योजना के तहत चयन किया गया है, नालंदा जिला को। पर्यटन के क्षेत्र में आपको हर क्षेत्र में, टेक्सटाइल के क्षेत्र में, विश्वविद्यालय के क्षेत्र में देख ही रहे हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय खत्म हो गया था, लगता नहीं था कि पुनर्निर्माण होगा, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी के साहस, धैर्य और जिस प्रकार से कि बिहार में कुछ नहीं है, अब तो कुछ नहीं होगा, अब तो बट गए हम लोग, झारखंड और बिहार, कुछ नहीं है, लेकिन उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण उन्होंने खोई हुई विश्वविद्यालय को पुनर्निर्माण किया और शिक्षा के क्षेत्र में भी अपनी भूमिका अदा कर रही है। हमारे जदयू के देश के प्रवक्ता भाई मनीष जी ने आपको पीछे की जो विसंगतियां थी 90 के दशक, उसको आपके बीच में रखा और 2005 के बाद जो NDA गठबंधन के द्वारा जो उपलब्धियां मिली, जिस उपलब्धियों में 2005 से NDA गठबंधन की सरकार बनी और उसमें आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का विकास हुआ और सेंट्रल में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश का विकास हुआ। तो हम यह कह सकते हैं कि देश और प्रदेश, ये नीतीश कुमार जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मिलकर जो विकास किया है वो आपके सामने दिख रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में दिख रहा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिख रहा है और जागरूकता हर क्षेत्र में आई है, किसानों के लिए, युवाओं के लिए। ये सब आपको दिख रहा है कि कहाँ 90 के दशक वाली जो सरकार थी और 2005 से आज तक 2024 तक कितनी उपलब्धियां हासिल की। और अब हमारी तैयारी, हमने हरियाणा में चुनाव जीता, हमने महाराष्ट्र में चुनाव जीता, अभी हम लोग दिल्ली में चुनाव जीते। अब NDA गठबंधन के मजबूती से हम सब कार्यकर्ता अपने समर्पण से, अपने सहन शक्ति से, अपने विश्वास से हम बिहार जीतेंगे और यही जीतने के लिए हम सब लोग एकजुट होकर आपको यह दिखा रहे हैं बिहार की जनता को कि कहीं से हम में कोई अलग नहीं है, हम सब एक परिवार के लोग हैं। और बहुत खुशी हो रही है इस प्रकार की जो योजना बनी है कि हम सभी अपने प्रवक्ताओं से मेरी जान पहचान हो जा रही है, कार्यकर्ताओं से हो जा रही है। ऐसे क्षेत्र में हमारे जब लोग आते थे, हमारे विधायक जी भी हैं, तो नहीं पता चलता था कि कौन कार्यकर्ता। अब इतनी मजबूती आई है तो हम विश्वास के साथ यह कह सकते हैं कि निश्चित रूप से इस बार बिहार में NDA की सरकार बनेगी और फिर से विकास की धारा बहेगी। अब आपको मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि जो अभी बजट में किस प्रकार से हमारे और आपके नालंदा में किन किन चीज़ों का कितना कितना राशि मिला है। केंद्र सरकार नालंदा के विकास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना 80.296 लाभार्थियों को पक्का मकान मिला। फिर नालंदा जिले में शहरी योजना के द्वारा 1.667
शहरी योजना के तहत पक्का मकान मिला है। नालंदा जिले में आयुष्मान भारत योजना के तहत 3,23,771 आयुष्मान कार्ड बना। नालंदा जिला में गरीब कल्याण अन्न योजना, जो आप सबको पता है कि सबको अन्न मिल रहा है, 5,35,374 लाभार्थियों को लाभ मिला है। नालंदा जिले में जल जीवन, आप लोग सुन भी रहे होंगे, जल पहले नल कहाँ मिलता था, कहाँ होता था, वैसे लाभार्थियों को भी जल जीवन योजना के तहत 2,76,297 लाभार्थियों को 5,08,404 स्वच्छ पानी पीने के लिए नल जल योजना की राशि आई है। और उज्ज्वला योजना, जो आप सब जानते हैं कि पहले महिलाओं को कितनी कठिनाई होती थी, आंखों में धुआं और चूल्हा सोचता ही नहीं था कोई। हम लोग भी चुनाव के दौरान जाते थे तो बोलते थे अच्छा चाय बनने में देर होगी, अभी कहाँ चूल्हा, ये करो भाई, पानी ही पिला दो, कुछ मिठाई उठाई खिला दीजिए, हम लोग चले जाएंगे। अब उसको लग ही नहीं रहा, हर घर में हम लोग जा रहे, बस 5 मिनट में हम लोग को चाय बन के। उसके पीछे क्या है कि ये उज्ज्वला योजना हमारी सभी बहनों को 2,76,297 लाभार्थियों के LPG गैस सिलेंडर मिला। जब चूल्हा मिल गया तो हमारे विपक्षी हल्ला करने लगे कि कहाँ से आएंगे, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया, गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा, वो भी अब हमारे उपलब्ध करा दिए। कहने का तात्पर्य यह है कि एक जिला में, अब हर जिला का, चूंकि मैं नालंदा जिला में प्रेस कर रही हूँ तो हमारे प्रेस के भाइयों को नालंदा जिला में क्या क्या मिला। अब PM किसान सम्मान निधि योजना 1,92,501 किसानों को लाभ मिला सिर्फ इस जिला में। और इस जिला को स्वदेश योजना के तहत चयन किया गया है, नालंदा जिला को। पर्यटन के क्षेत्र में, आपको हर क्षेत्र में, टेक्सटाइल के क्षेत्र में, विश्वविद्यालय के क्षेत्र में देख ही रहे हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय खत्म हो गया था, लगता नहीं था कि पुनर्निर्माण होगा, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी के साहस, धैर्य और जिस प्रकार से कि बिहार में कुछ नहीं है, अब तो कुछ नहीं होगा, अब तो बट गए हम लोग, झारखंड और बिहार, कुछ नहीं है, लेकिन उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण उन्होंने कोई भी विश्वविद्यालय को पुनर्निर्माण किया और शिक्षा के क्षेत्र में भी अपनी भूमिका अदा कर रही है। आप सब जानते होंगे पूरे बिहार में NDA का संयुक्त रूप से जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है। इसी क्रम में नालंदा में भी 16 तारीख को होना है। एक तरफ हमारा NDA परिवार पूरे मजबूती और एकता के साथ हर जिला में जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहा है। अब जो हम ये सम्मेलन कर रहे हैं, इसका उद्देश्य है, अब यहां पर ना कोई भाजपा के कार्यकर्ता है, नेता है, ना लोजपा आर के हैं, ना हम के हैं, ना राष्ट्रीय लोक मोर्चा के हैं। अब हम सब एक परिवार हैं, NDA परिवार। और जो जिला स्तरीय सम्मेलन होगा उसमें 5 दल के प्रदेश अध्यक्ष और जिला के वरिष्ठ नेता, राज्य के वरिष्ठ नेता जो उसमें शामिल होंगे। उस सम्मेलन का एक उद्देश्य है, एक मंत्र है, एक नारा है, 2025 से 30 फिर से नीतीश। जिस बिहार को आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 5 के बाद जो संभाला था, आदरणीय नीतीश कुमार जी 5 के पहले जब बिहार के लोगों के बीच में जाते थे, वो बिहार के लोगों से ये अपील करते थे कि अगर हमें ये मौका मिला एक बार, तो जो बिहार जिस चीज के लिए जाना जाता है, बिहार अपराध, भ्रष्टाचार, लूट, डकैती और हत्या, इन चीजों के लिए बिहार जाना जाता था। जातीय नरसंहार, धार्मिक उन्माद, इन सब चीजों के लिए जाना जाता था। लेकिन हमारे नेता ने बिहार के जनता के बीच जब गए और बिहार की जनता ने जब उन्हें मौका दिया, तो उन्होंने कहा था कि हम जब सरकार में आएंगे तो सांप्रदायिक हिंसा से समझौता नहीं करेंगे, जातीय नरसंहार से समझौता नहीं करेंगे, अपराध से समझौता नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करेंगे। आज
जब हमारे नेता को 5 में बिहार मिला था तो बिहार का बजट मात्र 23,000 करोड़ का बिहार का बजट था। आज 24-25 में बिहार का बजट 2,79,000 करोड़ का बिहार का बजट है। और आगामी जो बजट, अब इसी महीने में जो बजट सत्र चल रहा है बिहार में, हमें लगता है कि बिहार का बजट 3 लाख करोड़ हो जाएगा। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी जब बिहार की गति संभाले तो हर वर्ग के लिए काम किया इन्होंने, हर क्षेत्र में इन्होंने काम किया, हर धर्म के लिए इन्होंने काम किया। आज बिहार में सड़क हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, पर्यटन हो, कृषि हो, हर क्षेत्र में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने काम किया। कोई ऐसा वर्ग नहीं है, चाहे छात्र हो, युवा हो, महिला हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, हर वर्ग के लिए आदरणीय नीतीश कुमार जी ने काम किया। हम आज नालंदा जिला में है। नालंदा जिला में अभी हाल ही में, पहले जो बिहार अपराध के लिए जाना जाता था, अभी हाल में ही नवंबर माह में यहां महिला एशियन हॉकी कप हुआ। पूरे दुनिया में चर्चा हो रहा है बिहार का। अब खेल के लिए जाना जा रहा बिहार, शिक्षा के लिए जाना जा रहा बिहार। नालंदा विश्वविद्यालय जो इतिहास के पन्ने में सिमट गया था, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने अपने ईमानदारी और लगन से और अथक प्रयास से नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया। आज बिहार में कोई भी छात्र हो जो पहले अपने आर्थिक अभाव के कारण अपनी शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते थे, नीतीश कुमार जी के आने के बाद अब सरकार का भोजन, सरकार का साइकिल, सरकार का वस्त्र, और अगर कोई 10वां पास करे तो छात्रवृत्ति, लड़कियां इंटर पास करे तो 25,000, ग्रेजुएशन पास करे तो 50,000। जिन बिहार में घर से महिलाएं निकल नहीं पाती थी, नीतीश कुमार जी आते ही उन महिलाओं के जो पैरों में बेड़ियां लगी थी, उन बेड़ियों को आदरणीय नीतीश कुमार जी ने तोड़ दिया। पंचायती राज में 50% आरक्षण, सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण। आज पूरे बिहार में जीविका आदरणीय नीतीश कुमार जी ने शुरुआत किया और लगभग आज 1,40,00,000 महिलाएं जुड़कर अपना सामाजिक और आर्थिक उत्थान कर रही है। जो बिहार अल्पसंख्यक समाज के लिए केवल बिहार उनका वोट लेकर अपनी राजनीतिक दुकानदारी चलाते थे, लेकिन नीतीश कुमार जी जब से बिहार की गद्दी संभाले, आज बिहार में कहीं भी सांप्रदायिक हिंसा नहीं है। पूरे बिहार में एक बार में लगभग 8,000 से 8,500 कब्रिस्तानों की घेराबंदी। राज्य में कोचिंग योजना, ये एक ऐसी योजना है जो पूरे देश में कहीं नहीं चलता होगा। कोचिंग योजना, आज अल्पसंख्यक के बच्चे कोचिंग का लाभ लेकर डीएसपी बन रहे हैं, कई प्रतियोगिता परीक्षा में पास कर रहे हैं। आज सड़क का मामला हो, पूरे बिहार में किस प्रकार से किसी राज्य के किसी कोना से आना हो, आने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन आज राज्य के किसी कोना से आप पटना चले आइएगा 4 से 5 घंटा में। तो कृषि का मामला हो, आज हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी किसानों को मात्र 55 पैसा में उन्हें दे रहे हैं बिजली, अपने सिंचाई का प्रबंध कर रहे हैं किसान भाई। तो हर क्षेत्र में एक तरफ तो नीतीश कुमार जी हर तरफ विकास कर रहे हैं और दूसरे तरफ है महागठबंधन, जो भाई तेजस्वी कहते हैं कि हमारा गठबंधन तो लोकसभा चुनाव तक ही था। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता कहते हैं कि हमें अगर कोई कमजोर समझेगा तो अंजाम बुरा होगा। तो दूसरे तरफ सर फुटौल है और एक तरफ एनडीए पूरा परिवार मजबूती से एक नारा के साथ है, 2025 से 30 फिर से नीतीश। लालू जी अभी नालंदा आए थे और नालंदा में क्या कह रहे थे कि हमरा लइकवा के मुख्यमंत्री बनाइए आप सब मिलके। अरे भाई, आपके लइकवा में कौन सा योग्यता है कि आपके लइका को मुख्यमंत्री बनाए? अरे आपका भी नेतृत्व बिहार की जनता ने देखा, आपकी पत्नी का भी नेतृत्व बिहार की जनता ने देखा। आप अपने कामों की चर्चा करिए, लेकिन भाई तेजस्वी जो हमारे हैं, अपने माता और पिता के एक काम नहीं गिना सकते। वो गिनाएंगे भी कौन सा कार्य? जो आदरणीय नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से उनको 2-2 बार राजनीतिक रूप से नौकरी मिला, तो नीतीश कुमार जी के कामों को गिनाते हैं, वो अपने काम को नहीं गिनाते हैं। एक बात और कहना चाह के हम अपनी बात खत्म करेंगे। इन लोग एक नारा देते हैं एमओआई का परिस्थिति है। उस राजनीतिक परिस्थिति में मूलतः 2 राजनीतिक धाराएं एक दूसरे के विपरीत समाज के बीच प्रचलित हैं। एक धड़ा एनडीए की धड़ा, जो पूरी मजबूती से कंधे मिलाकर एक साथ हम लोग बैठे हैं,
जिसका कार्यक्रम प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक चलाया जा रहा है और संयुक्त रूप से सभी जिलों में हमारा एनडीए का संयुक्त कार्यक्रम चल रहा है। पार्टी की अपनी विचारधाराएं होती है, सभी पार्टी का अपना एजेंडा होता है, लेकिन इन विचारधाराओं को समायोजित करके एनडीए की एक समान विचारधारा बनी है, जो विकासवादी विचारधारा माननीय प्रधानमंत्री जी का मोदी है तो मुमकिन है का नारा लेकर, माननीय नीतीश कुमार जी का नीतीश है तो निश्चय है, और चिराग पासवान जी का युवा संकल्प बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा लेकर, और आदरणीय जीतन राम मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी का आशीर्वाद लेकर हम लोग पांचों पार्टी के लोग जन जन के बीच जा रहे हैं और जनता के बीच जो उत्साह और समर्थन देख रहे हैं और जो पूर्व में हमारी पार्टी की उपलब्धियां रही है, उसके आधार पे निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि आगामी चुनाव में जो नेताओं ने निर्धारित किया है लक्ष्य 225 प्लस का, उस लक्ष्य को हम बहुत आसानी से प्राप्त करने जा रहे हैं। मित्रों, पूर्व के चुनाव में एनडीए की पांचों पार्टी का जनाधार को अगर जोड़ दिया जाए तो हम लोग 75% मतों को हासिल करने का ताकत रखते हैं। और एक तरफ जो बिखरे हुए विपक्ष के कुनबे के अघोषित सरदार आदरणीय तेजस्वी यादव जी माननीय मुख्यमंत्री जी से तुलना करके बिहार के अंदर घूमने का प्रयास कर रहे हैं, जिले जिले जाकर संवाददाता सम्मेलन और अपने लोगों की बैठक करते हैं। उन संवाददाता सम्मेलन में मीडिया का सवाल का वो जवाब भी नहीं दे पाते हैं और जनता उनसे पूछना चाहती है कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी, आप किस उपलब्धि को लेकर हमारे बीच आए हैं और आप क्या कहना चाहते हैं। तेजस्वी यादव जी पिछले सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो बिहार के हित में कार्य किया गया है, खासकर रोजगार के मामले पे, उसको भजाने के लिए पुरजोर प्रयासरत हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इससे पहले क्या किसी ने तालीम मरकज का नाम सुना था? क्या किसी ने आंगनबाड़ी सेविका का नाम सुना था? बिहार में नए पदों को सृजित कर माननीय मुख्यमंत्री ने देश में एक मॉडल स्टेट के रूप में बिहार को प्रस्तुत किया है। बिहार को दूसरे प्रदेश के लोग कॉपी करते हैं रोजगार उपलब्ध कराने के नाम पर, और जो निर्धारित लक्ष्य है, जिस लक्ष्य को लेकर एनडीए परिवार आगे बढ़ रहा है, तो आने वाले दिनों में इस सरकार 34 लाख रोजगार देने में सामर्थ्य होगी और 34 लाख रोजगार का निर्धारित लक्ष्य को हमारी सरकार पूरा करेगी। मित्रों, पिछले बजट में जो घोषणा बिहार के हित में हुआ, माननीय मोदी जी पर दूसरे प्रदेश के लोगों ने आरोप लगाया कि मोदी जी बिहार के लिए आपने तो खजाना ही खोल दिया, आपने सब कुछ बिहार पे लुटा दिया। और दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष उस बजट की आलोचना करते हैं कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा नहीं मिला। नेता प्रतिपक्ष, आप बताइए कि रघुराम राजन की कमेटी किसकी सरकार में बनी थी और उस कमेटी की क्या अनुशंसाएं थी, और बिहार में जो आंदोलन खड़ा हुआ विशेष राज्य के दर्जे का, इस आंदोलन का आधार क्या है? वो भारत है या वो भारत है जो अब बुलेट ट्रेन का सपना देखती है, या भारत वो है जो किसी अगर छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं की नीति पर हम आपके घर में भी मारेंगे, ये इस नीति पे भारत चल रही है। हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हिंदुस्तानी वाम मोर्चा के संरक्षक महोदय, जिनको आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है एमएसएमई मंत्रालय, वो उससे जुड़े हुए कुम्हार जो है, धोबी समाज से जुड़े हुए लोग हैं, चमार कपड़ा धोने वाले, आयरन करने वाले, बहुत सारे ऐसे समाज हैं जो विश्वकर्मा योजना से लाभान्वित होते हैं। साथियों, आपने देखा होगा कि बिहार में जब बिजली की बात आती है, 90 दशक की बात को जब याद करिएगा तो हम लोग मगध के इलाके से आते हैं। बिजली नाम की कोई चीज नहीं होती थी, सड़क नाम की कोई चीज नहीं होती थी, माँ बहन हो चाहे जो भी हो 6 बजे के बाद नजर नहीं आती थी। ये नीतीश जी की विकास यात्रा है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विकास गाथा है। और लोजपा के हमारे सुप्रीमो आदरणीय चिराग पासवान जी, उन्होंने बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा दिया है। आज उसी का देन है कि हम लोग सब मिलके उपेंद्र कुशवाहा जी का विकास है, हम लोग चल रहे हैं आगे मिलके। और ये मेन लक्ष्य है कि कहते थे लोग कि गठबंधन ऊपर से होती है, हम लोग पांचों दल के पांडव जो है, हम जाके वार्ड तक, बूथ तक जाके अपनी गठबंधन को दिखाएंगे। हमारी एकता ऊपर ही नहीं, हमारे एक एक बूथ तक जाएगी।
क्योंकि समय कम है साथियों, मैं जानता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं चंद शब्दों के साथ रख। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नालंदा न्यूज।